अ टॉय कार विद चार्ज ऑफ क्यू, इस पे चार्ज कितना है क्यू है, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, फ्रिक्शनलेस का मतलब है कोई फ्रिक्शन फोर्स वी नीड नॉट टू कंसीडर, प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। ओके, ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, कि क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में जा रहा है, तो इट इज श्योर दैट इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ क्यू ई। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, दैट इज जब से इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड होती है तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ जो भी हमारा फील्ड था वो रिवर्स हो जाता है, दैट इज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। ओके, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, the average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds. We have to find out the average speed क्या होगा of the car and the average velocity. Okay, average velocity and speed we need to find out between the period 0 to 3 seconds. ठीक है, तो सिंपल जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है, जो भी एवरेज स्पीड होता है हमारा वो क्या होता है, एवरेज स्पीड वो होता है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है इन द टाइम गिवन, दैट इज 0 to 3 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला भी न्यू दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, अब हमारे पास सब है, हम देखते हैं कि किस तरह से जर्नी हो रहा है। वी न्यू दैट यहाँ पे कि जैसे ही टाइम 0 to 1 सेकेंड है, जो भी वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया। एंड द सेकेंड वन क्या है, जैसे टाइम 1 सेकेंड to 2 सेकेंड हो रहा है, ओके, क्या होगा, दैट इज इंटरवल इज 1 सेकेंड अगेन। तो यहाँ पे जब भी हम लगाते हैं कि वेलोसिटी 6 है तो फाइनल वेलोसिटी ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा प्रति एक्सीलरेशन ए होगा विच इज कांस्टेंट। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी और टाइम का जो भी कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज v वर्सेस t कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी नो दैट। ठीक, तो इस बार क्या है, जो भी वेलोसिटी है 0 to 6 होते ही हमारा जो एक्सीलरेशन है विल गोइंग टू जो भी डायरेक्शन है फोर्स वही सेम लगेगा, लेकिन अब डायरेक्शन नेगेटिव में हो जाएगा, दैट इज रिटार्डेशन होगा, एक्सीलरेशन विल बी माइनस ए, इसको माइनस ए से डिनोट करेंगे। ओके, तो जो भी हमारा वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड में। ठीक, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है 6 है, दैट इज फाइनल इक्वल टू v 6 माइनस ए। ओके, ये हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितना हो जाएगा, जो ये v डैश होगा दैट इज 8 2 पे। तो हमने यहाँ पे निकाला था कि इस इक्वेशन में क्या था, v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है 0 थी इनिशियली, प्लस a इंटू टी की वैल्यू 1 थी, रेंज 1 था, तो ए टी इक्वल टू v है, और v की वैल्यू हमारे कितना आया हुआ है 6। ओके, मीन्स a की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 हमने पुट किया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दैट इज 6 to 0 मीटर पर सेकेंड हो रहा है 1 to 2 सेकेंड्स में। ओके, एंड फाइनली जो 2 to t की वैल्यू जैसे ही 3 सेकेंड हुआ, हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक, तो टोटल जो वेलोसिटी होगा इन ईच एंड एवरी सेकेंड वो किस इक्वेशन को फॉलो करेगा एंड क्या होगा वैल्यू। सिंपली फिर से हमारा जो फाइनल वेलोसिटी हमने v डबल डैश लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी इस बार 0 हो जा रही है, माइनस a इंटू टी की वैल्यू 1 है, दैट इज 2 to 3 सेकेंड, तो रेंज इज 1 3 माइनस 2, तो इस बार माइनस है, और a की वैल्यू हमारा कितना आया हुआ था, a इज v एंड v की वैल्यू थी 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो -6 मीन्स वेलोसिटी गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 0 to -6 मीटर पर सेकेंड। ओके, फ्रॉम दिस हमारे पास सारे डाटा हैं, एक्सेलरेशन इज सेम एवरी टाइम, जो एक्सेलरेशन है वो हमारा क्या सेम है, दैट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे साइन को, एंड डिस्टेंस में बस हम सम अप करेंगे। ओके, तो हमारा बेसिकली होगा क्या ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गया और ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया। ओके, ये टाइम हो गया और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने +6 को कंसिडर किया या यहाँ -6 को, मीटर पर सेकेंड है, टाइम हम मार्क कर लेते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ओके, तो इनिशियली क्या होगा, कर्व तो स्ट्रेट लाइन होगा, एज वी नो दैट फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वेलोसिटी और टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, बस हमको पॉइंट मार्क करना है। t इक्वल टू 0 पे क्या है 0 है। ओके,
टी इक्वल टू 0 पे 0 है, एंड टी इक्वल टू 1 पे क्या हो जा रही है इसकी वैल्यू, दैट इज 6। तो ये पॉइंट होगा। ओके, सो कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस एंड दिस, एंड आफ्टर दैट 1, फिर 2 पे क्या हो जा रही है इसकी वैल्यू, 0 हो जा रही है 2 पे, सो इट नीड टू बी हियर। ओके, यहाँ पे हमने 2 पे मार्क कर लिया, और 3 पे क्या हो जा रहा है इसका एग्जैक्ट, ये स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट 2 पे आ रहा है। ओके, 2 पे, एंड 3 पे क्या हो रहा है इसका फर्दर, हमने देखा 3 पे इसकी वैल्यू -6 हो जा रही है, दैट इज समवेयर हियर। सब स्ट्रेट लाइन है, नीड नॉट टू वरी, यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन विल बी कंटिन्यू टू हियर। ओके, ये हमारा कर्व हुआ। अब हमको फाइंड आउट करना था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस कर्व। ओके, देख लेते हैं इस कर्व से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा हमारे पास, जो भी वीटी कर्व के अंडर का एरिया होता है वही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो है वीटी कर्व का एरिया एबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा, और ये जो डाउनवर्ड है इट विल बी नेगेटिव। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम साइन लेते हैं, दैट इज प्लस 1/2 ट्रायंगल है, बेस कितना है 2 इंटू हाइट 6, माइनस होगा 1/2, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस कितना है इसका 3 to 1 दैट इज 1 इंटू हाइट -6 दैट इज 6। यहाँ पे माइनस पहले कंसीडर कर चुके हैं। ओके, हमने केवल एरिया निकाला, माइनस हम पहले कंसीडर कर लिए क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस था, दैट इज टाइम एक्सिस। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो 6 - 3 दैट इज 3 मीटर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। अब फर्दर हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस क्या होगा। ओके, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस में हम जानते हैं जो भी एरिया अंडर द कर्व है इसको केवल पॉजिटिव साइन क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल सम होता है डिस्टेंस का पाथ फॉलो, मीन्स जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, उस पाथ का टोटल सम हमको नेगेटिव पॉजिटिव मिलना है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स में हो चाहे नेगेटिव। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू 2 इंटू 6 प्लस सेकेंड ट्रायंगल जो भी बिलो द टाइम एक्सिस है उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 6। ओके, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हमारे पास अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम दोनों साइड हमारा कांस्टेंट है, दैट इज टाइम की जो भी वैल्यू है वो कितना है 0 to 3 दैट इज 3 सेकेंड्स टोटल। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारा एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, दैट इज 9/3 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी एवरेज स्पीड। और जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा इसका हम फॉर्मूला ऊपर नोट कर चुके हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हियर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, हमने भी सॉल्व किया इसको, डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है हमारा 3 मीटर एंड टाइम इज 3 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन मैच कराते हैं, हमको फाइंड आउट क्या करना था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी इज 1 एंड एवरेज स्पीड इज 3, दैट इज 1 and 3 विल बी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। 1 and 3 is given in option number 4, that D, so it will be our required answer. Okay, thank you. Okay, thank you. समझते हैं, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो क्या कर रहा है हमारा, द मोमेंट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ 4i + 5j - 6k। ओके, एट हमारा 0 2 0 - 3, इस पॉइंट पे हमारा क्या कर रहा है, फोर्स F लग रहा है। ठीक, तो हमको निकालना है इसका मोमेंट निकालना है कहाँ से, अबाउट द पॉइंट 2 - 2 ठीक, अब यहाँ पे मान लो कि ये हमारा है पॉइंट 2 - 2 और -2, ये पॉइंट है हमारा P। ठीक है, और यहाँ पे Q पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक, जो फोर्स लग रहा है Q पॉइंट का हमारा वैल्यू है 0 2 0 और -3। ठीक, तो यहाँ इस पॉइंट P पॉइंट के अबाउट Q पॉइंट पे मोमेंट निकालना। ठीक, तो यहाँ पे मान लो ये वेक्टर R है। ठीक, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर हो जाएगा हमारा कितना 2 - 2, तो 2 - 2 इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस 0 - 2 ओके इंटू जे कैप प्लस, अब -3 और -2 यानी -3 -2 ओके, ये हमारा के कैप। तो आर हमारा क्या आ गया, आर वेक्टर ये आ गया हमारा 0 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप -1 इंटू के कैप, ये आ गया। और फोर्स हमारा दिया हुआ कितना, फोर्स दिया हुआ हमारा यहाँ पे 4i कैप प्लस 5j कैप
और माइनस 6k कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक। तो आर क्रॉस एफ अगर हम ये देखें तो हमारा आर हमारा क्या है, आर हमारा है 2j माइनस के क्रॉस प्रोडक्ट विथ किसका, 4i कैप प्लस 5j कैप और माइनस 6k कैप, ठीक। तो इसका क्रॉस करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12i कैप और 12i कैप प्लस आ जाएगा 7i कैप फिर माइनस 4j कैप और माइनस 8k कैप, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल माइनस 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 8 कैप, ये हो गया टॉर्क। तो यही हमारा मोमेंट होता है, ठीक। तो मोमेंट हो गया, तो ऑप्शन हम अगर चूज करें तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, राइट।